Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का इस चैनल पर। मित्रों, आरबीएससी 11th की साइकोलॉजी बुक ठीक है आज से शुरू कर दी है और आपकी ये प्रथम क्लास है। मित्रों, इसमें विषय सूची मैंने दे रखी है। देखिए यहाँ पर विषय सूची में आपके इकाई फर्स्ट, इकाई सेकंड, इकाई फोर्थ, 5, 6, 8, 9 और 10 ये इतनी जो इकाइयाँ हैं मैं आपको बहुत ही विस्तृत तरीके से जो बुक है बहुत ही शानदार तरीके से समझाकर पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि अपने पास एग्ज़ाम के लिए अभी टाइम बचा हुआ है। तो बिल्कुल मैं तो पहले शॉर्ट नोट्स से पढ़ाना चाहता था, लेकिन मैंने सोचा कि भाई पूरा टाइम है तो आपको हर वो चीज़ पढ़ाऊं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो। जो मैं पढ़ाऊंगा आप उससे आसानी से बहुत ही सरल और सीधे शब्दों में नोट्स बना सकते हो। तो बिल्कुल वीडियो को पूरा देखना है और ये प्रथम क्लास है। मित्रों, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करके जाना। भले अभी आप लाइक मत कीजिए, लेकिन चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मित्रों, शुरू करते हैं इस प्रथम क्लास को। और यहाँ पर सबसे पहले मनोविज्ञान का परिचय पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इस प्रथम क्लास की तरफ। तो मित्रों, ये बुक है, बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करने वाले हैं। मनोविज्ञान की कक्षा 11th की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा जो जारी की गई पाठ्य पुस्तक है वो आज पढ़ने वाले हैं। तो साथियों, ये अपने काम की चीज़ें नहीं हैं जो अभी इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। बिल्कुल प्रथम पाठ की तरफ चलते हैं कि प्रथम पाठ क्या है, क्या क्या नहीं है, बिल्कुल अच्छी तरह से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप बिल्कुल बने रहिए। मैंने विषय सूची आपको बता दी है कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो साथियों, आती है इकाई फर्स्ट। इकाई फर्स्ट में आपके मनोविज्ञान की प्रकृति और क्षेत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप मनोविज्ञान की परिभाषाओं समेत इसके लक्ष्य की भी व्याख्या कर सकेंगे, मनोविज्ञान के इतिहास का वर्णन कर सकेंगे, भारत में मनोविज्ञान के विकास का एक विस्तृत वर्णन कर सकेंगे और मनोविज्ञान एवं अन्य विद्या शाखाएँ के संबंध को जान सकेंगे। तो मित्रों, लगभग यूँ मान के चलिए इस पुस्तक को आप 20 दिन में कंप्लीट में करा दूंगा और नोट्स भी आपके शानदार, ऐसी चीज़ें आपको जो कोचिंगों पे आप 10-10 हज़ार रुपये देकर भी प्राप्त नहीं कर पाते हो, वो चीज़ बिल्कुल निःशुल्क आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आप यहाँ इस क्लास से जुड़े रहना चाहते हो तो प्रत्येक क्लास को अटेंड ज़रूर करें। आधी अधूरी क्लास को अटेंड करने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। साथियों, अगर आप मनोविज्ञान में अच्छे स्कोर करना चाहते हो तो बिल्कुल प्रत्येक क्लास को अटेंड जरूर करें। रोज़ाना मैं इसका टाइम फिक्स कर दूंगा कि सुबह 8 बजे आपके साइकोलॉजी की 11th की क्लास 101% आ जाएगी। मित्रों, कुछ 2-4 दिनों से डिस्टर्बेंस हो रहा था चैनल पर, जो आपको आगे ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। विषय वस्तु पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल प्रस्तावना से पढ़ते हैं। प्रस्तावना में भी देखिए ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं है। मैं जहाँ से आपका एग्ज़ाम है वहीं से एग्ज़ाम में जो प्रश्न बनते हैं वहाँ से आपको बताने वाला हूँ। तो आपके मनोविज्ञान की परिभाषाएं और लक्ष्य, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। यहीं से क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि मैं आपको फालतू की चीज़ें पढ़ाने वाला नहीं हूँ। जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, सिर्फ वही पढ़ाऊँगा। तो मित्रों, शुरू करते हैं इस क्लास को। सबसे पहले मनोविज्ञान की परिभाषा और लक्ष्य के बारे में बात करेंगे। मित्रों, सभी को पता है मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है, साइकोलॉजी कहा जाता है। और ये 2 ग्रीक शब्दों, देखिए जो ये साइकोलॉजी शब्द है ये ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, साइकी तथा लोगस। ये पहले भी मैं पढ़ा चुका हूँ, लेकिन बुक्स में आपको जो लिखा है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो ये जो शब्द है साइकी और ये जो शब्द है लोगस, इस साइकी शब्द का अर्थ क्या होता है, आत्मा, और लोगस का अर्थ होता है विवेचना। विवेचना को आप अध्ययन भी बोल सकते हो। विवेचना को आप क्या बोल सकते हो, अध्ययन भी आप इसको बोल सकते हो। तो मतलब सीधी सी बात है कि इसका शाब्दिक अर्थ अगर निकाले तो शाब्दिक अर्थ के अनुसार मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन करने वाला विषय माना गया है। मतलब जो इसका शाब्दिक अर्थ निकलता है उसके आधार पर मनोविज्ञान कैसा विज्ञान है, आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान है ये एक। मतलब इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, आत्मा का। लेकिन मित्रों, ये एक पुरानी परिभाषा है। देखिए, आरंभिक ग्रीक दार्शनिकों जैसे, मतलब जो शुरुआत की ग्रीक के जो दार्शनिक थे
जैसे अरस्तु है, प्लेटो है, इन्होंने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान ही कहा था कि मनोविज्ञान किसका विज्ञान है, आत्मा का विज्ञान है। लेकिन 17वीं शताब्दी के दार्शनिकों जैसे लिविनिज, लोक आदि ने साइकी शब्द का अधिक उपयुक्त अर्थ मन या माइंड से लगाया। अब देखिए, शुरू में तो मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना जाता था, लेकिन 17वीं शताब्दी में लोक जैसे, लिविनिज जैसे इन मनोवैज्ञानिक दार्शनिकों ने क्या कहा कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान नहीं है बल्कि मन का विज्ञान है, माइंड का विज्ञान है। और आत्मा या मन ये दोनों ही कुछ ऐसे पद थे जिनका स्वरूप अप्रेक्षणीय तथा अदर्शनीय था। मित्रों देखिए, इन्होंने क्या कहा कि मनोविज्ञान किसका विज्ञान है, मन का विज्ञान। लेकिन न तो आत्मा को देख सकते हैं, न ही आप मन को देख सकते हो। दर्शनीय, अदर्शनीय थे, मतलब आप इनको देख नहीं सकते। अप्रेक्षणीय मतलब आप इनका प्रेक्षण नहीं कर सकते। प्रेक्षण का मतलब क्या होता है, विश्लेषण करना। बाहरी रूप से आप किसी चीज़ को देख करके, निरीक्षण करके, अवलोकन करके उन चीज़ों के बारे में निष्कर्ष निकालते हो, वो प्रेक्षण होता है। लेकिन न तो आप आत्मा को देख सकते थे और न आप मन को देख सकते थे। इसलिए मनोविज्ञान को न तो आत्मा का विज्ञान माना गया, न मन का विज्ञान माना गया। अतः इन दोनों तरह की परिभाषाओं का वैज्ञानिक अध्ययन के लिए स्वीकार्य नहीं माना गया। इसके बाद लोगों ने मनोविज्ञान को चेतना या चेतन अनुभूति, जिसको कॉन्शियस माइंड या कॉन्शियस एक्सपीरियंस भी कहा जाते, के अध्ययन को विज्ञान कहा। विलियम वुंट तथा उनके शिष्य टिचनर इस परिभाषा के प्रमुख समर्थक थे। देखिए कि भाई मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, इसका समर्थन विलियम वुंट ने किया और ईबी टिचनर ने किया। ये ईबी टिचनर किसके शिष्य थे, विलियम वुंट के। परंतु इस परिभाषा को भी वैज्ञानिक अध्ययन के लिए स्वीकार्य नहीं माना गया, क्योंकि यह वैज्ञानिक ढंग से प्रेक्षणीय करने एवं समझने में कोई खास मदद नहीं मिलती थी। तो देखिए, मनोविज्ञान को न तो आत्मा का विज्ञान माना गया, न ही मन मस्तिष्क का विज्ञान माना गया, न ही चेतना का विज्ञान माना गया। फिर इसके बाद में विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। एक बार ये देख लेते हैं, क्योंकि इन्होंने जर्मनी के लिप्जिग विश्वविद्यालय में 1879 में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी। तो मित्रों, यहाँ से भी आपका एक एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना किसने की, विलियम वुंट ने। कब की, 1879 में। कहाँ की, जर्मनी के लिप्जिग नामक विश्वविद्यालय में। और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी किसे कहते हैं, विलियम वुंट को कहते हैं। मित्रों देखिए, उसके बाद में आधुनिक मनोवैज्ञानिकों द्वारा मनोविज्ञान को अधिक वैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ रूप से परिभाषित करने की कोशिश की गई। इन लोगों ने मनोविज्ञान को व्यवहार का अध्ययन, स्टडी ऑफ बिहेवियर का विज्ञान माना गया। देखिए, बाद में क्या हुआ कि भाई मनोविज्ञान लास्ट में किसका विज्ञान माना जाने लगा कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। किसका, व्यवहार का। मनोविज्ञान को व्यवहार के अध्ययन के विज्ञान के रूप में परिभाषा जेबी वॉटसन ने सर्वप्रथम दिया था। व्यवहार को एक ठोस एवं प्रेक्षणीय पहलू के रूप में परिभाषित किया गया। मतलब आप व्यवहार का प्रेक्षण कर सकते हो, व्यवहार को आप देख सकते हो। अतः यह आत्मा, मन तथा चेतना आदि से काफ़ी भिन्न था, क्योंकि ये सभी कुछ ऐसे थे जो आत्मनिष्ठ थे तथा जिनका प्रेक्षण भी नहीं किया जा सकता। इसका विषय वस्तु व्यवहारात्मक प्रक्रिया माना गया, जिसे आसानी से प्रेक्षण किया जा सकता है। तो मित्रों देखिए, लास्ट में क्या हुआ कि मनोविज्ञान को क्या मान लिया गया कि मनोविज्ञान किसका विज्ञान है, व्यवहार का विज्ञान है, क्योंकि आप इसको आसानी से अवलोकन इसका आप कर सकते हो। सीखना, प्रत्यक्षण, हाव भाव आदि जिनका वस्तुनिष्ठ अध्ययन संभव है, उसका ही अध्ययन मनोविज्ञान करता है। मतलब आप जिसको आसानी से जिसका अध्ययन कर सकते हो, उसको ही मनोविज्ञान का अध्ययन कहा जाएगा। साथ ही साथ मनोविज्ञान उन मानसिक प्रक्रियाओं का भी अध्ययन करता है जिसका सीधे प्रेक्षण तो नहीं किया जाता, परंतु उसके बारे में आसानी से व्यवहारात्मक एवं मनोवैज्ञानिक आंकड़ों के आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है। अब देखिए, जो चीज़ दिखती है उसका तो मनोविज्ञान अध्ययन करता है, लेकिन जो चीज़ दिखती नहीं है किंतु व्यवहारात्मक और मनोवैज्ञानिक आंकड़ों के आधार पर जिनका अनुमान लगाया जा सकता है, उनका उस विषय वस्तु को भी मनोविज्ञान के अंतर्गत रखा गया। इन तथ्यों को ध्यान में रखकर मनोविज्ञान की एक उत्तम परिभाषा सेंट्रोक के अनुसार
मनोविज्ञान व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। तो मित्रों ये परिभाषा आपको किसी ने भी नहीं लिखाई होगी। अब देखिए ये नई नई चीज़ें आपको मिलने वाली है यहाँ पर। अब एग्ज़ाम में क्या होता है, डायरेक्टली आप इसको नोटबुक में नोट कर सकते हो कि मनोविज्ञान व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। ये परिभाषा किसने दी थी, तो आपका आंसर रहेगा सेंट्रोक के द्वारा ये परिभाषा दी गई है। अब बेरोन ने भी परिभाषा दी है। बेरोन ने कहा है मनोविज्ञान संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं एवं व्यवहार के विज्ञान के रूप में उत्तम ढंग से परिभाषित किया जाता है। तो मित्रों इस परिभाषा को भी आप आसानी से नोटबुक में लिख सकते हो। अब देखिए सिसरेल्ली एवं मेयर ने भी परिभाषा दी है कि मनोविज्ञान व्यवहार का मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। तो मित्रों तीनों परिभाषाओं को नोटबुक में लिख लेना है। ऊपर जो चीज़ें आई है उसको आसानी से शॉर्ट में आप नोटबुक में लिख सकते हो। कल से बिल्कुल मैं नोट्स खुद आपको लिखाने वाला हूँ। तो मित्रों बिल्कुल इसी तरह से आपकी क्लास रेगुलर चलती रहेगी। सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये पहला सैंपल था कि किस प्रकार से आपकी क्लास चलेगी। आप यकीन मानिए अभी आपको नॉर्मली लग रहा होगा, लेकिन आप नोट्स बना लीजिए, फिर एक बार इसको पढ़िए, आप आसानी से, बड़ी ही आसानी से इन चीज़ों को याद रख सकते हो। तो सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल बनाएं तो आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। साथियों अगर आपके पास 11th की ये बुक नहीं है तो कमेंट सेक्शन में मैं ये बुक ज़रूर दे दूँगा, आप वहाँ से इस बुक को डाउनलोड कर सकते हो। सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।